बहुत समय पहले स्वर्णगढ़ राज्य में राजकुमार आरव और चंद्रपुरी की राजकुमारी यामिनी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि हर त्योहार, युद्ध और विजय का जश्न तभी पूरा होता जब दोनों साथ होते। लेकिन दोनों राज्यों के बीच सौहार्द होते हुए भी एक रहस्य बरसों से छिपा था। एक पुरानी भविष्यवाणी जिसमें लिखा था कि चंद्र और स्वर्ण मिलेंगे तो अंधकार जागेगा, जिसे लोग महज दंतकथा समझते थे। एक दिन आरव ने यामिनी को प्रस्ताव दिया कि वो अगली पूर्णिमा को उसे अपने राज्य के सबसे पुराने मंदिर में ले जाकर सगाई करेगा। यामिनी ने मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन उसी रात चंद्रपुरी के महामंत्री ने राजा को चेताया कि यह मिलन एक प्राचीन श्राप को जगा देगा। राजा डर गया और राजकुमारी को अगली सुबह महल से दूर भेज दिया, एक रहस्यमयी किले में जहां कोई न पहुंच सके। आरव को जब यह बात पता चली तो वह अपने विश्वास पात्र अंगरक्षकों के साथ यामिनी की खोज में निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसके एक एक साथी गायब होने लगे और हर जगह एक ही चिन्ह मिलता, एक आधा जलता चांद और एक टूटा हुआ सिंहासन। इधर यामिनी को बंद किले में एक बूढ़ी सेविका मिली जो हर रात उसे अजीब सपने दिखाती। उन सपनों में वह खुद को एक दूसरी दुनिया में देखती जहां वह खुद को रानी के रूप में देखती, पर आरव की जगह कोई और था। उसकी आंखें काली थीं और नाम था अघोर। सेविका ने बताया कि यामिनी के जन्म के साथ ही एक आत्मा उस पर छाया की तरह जुड़ गई थी और अगर वो सच्चे प्रेम में पूरी तरह समर्पण करेगी तो अघोर नामक अंधकार फिर से जाग जाएगा। लेकिन यामिनी ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास आरव पर अटल था। उधर आरव एक पहाड़ी गुफा तक पहुंचा जहां उसे एक तांत्रिक मिला जिसने कहा कि यामिनी को छुड़ाना हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी, और वो थी आरव की यादें यामिनी के साथ की। आरव सहमत हो गया और जैसे ही तांत्रिक ने विद्या शुरू की, उसकी आंखों से यामिनी की सारी स्मृतियां एक नीली लौ में जलने लगीं। लेकिन आरव का दिल दर्द से कांप उठा और वह बीच में ही तांत्रिक की विद्या तोड़कर निकल गया, क्योंकि वह यादें ही उसका प्रेम थी। अंततः वह टूटे खून से सने रास्तों और रहस्यमयी द्वारों को पार कर उस किले तक पहुंचा जहां यामिनी कैद थी। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, पूरी जमीन हिलने लगी और वह सेविका असली रूप में प्रकट हुई। वह थी अघोर की पुजारिन, जिसने कहा, तुम दोनों का प्रेम ही हमारे स्वामी को जीवन देता है। और तभी अघोर की आत्मा एक काले भंवर से बाहर आई। लेकिन यामिनी ने आरव का हाथ थामा और कहा, अगर ये प्रेम किसी विनाश का कारण है तो हम अपना प्रेम कुर्बान कर देंगे। उन्होंने साथ मिलकर किले के शीर्ष से नीचे छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही वे गिरे, एक चमत्कार हुआ। उनकी आत्मा एक नीली लौ में बदल गई जिसने अघोर को जला दिया और सदियों पुरानी श्रापित छाया को खत्म कर दिया। दोनों की कुर्बानी ने इतिहास को बदल दिया। दो प्रेमियों का बलिदान जो आज भी हर पूर्णिमा को उस किले की नीली रोशनी में देखा जा सकता है। कहते हैं, जब सच्चा प्रेम विनाश की जड़ बन जाए तो वही प्रेम दुनिया को बचाने की ताकत भी बन जाता है।